अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब अर्ज़ है मेरे सब सज्जन मित्र, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे बुज़ुर्ग, सारों को बहुत बहुत नया दिन, नया व्लॉग और नई शाहीन नाज़र। क्योंकि देखें ज़िंदगी में जो है ना, इंसान जब उठता है ना दोबारा तो वो नया हो चुका होता है। तो मैं समझती हूँ कि शाहीन असद भी इस वक्त नहीं है, लेकिन सोचें वही रहती हैं असद साहब। और ये हैं असद साहब, बहुत सी दुआओं के साथ, बहुत सी रहमतों बरकतों के साथ मैं अभी आपसे असद साहब की बात कराती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये हैं असद रहमान, सरदार असद रहमान। अभी अभी बाहर से आए हैं, अभी टाइम तो नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा अभी मैंने तो खाना खाना है, मैं जा रहा हूँ। चूँकि मेरी क्लासें भी 2 क्लासें हैं शायद इनकी आज, तो इन्होंने कहा कि शायद टाइम ना लगे उसमें, तो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे जल्दी दे दो खाना, कोई फ़र्क नहीं। तो नाश्ता भी ये बड़ा लाइट सा करते हैं ना, इस वजह से। हाँ जी असद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने व्यूवर से सलाम दुआ कर सकते हैं आप। मुंह में वो कह रहे हैं मुंह में तो मेरे नवाला है, और आप मुझे कह रही हैं हाँ जी असद साहब कैसे हैं आप, कैसे नहीं हैं। तो व्यूवर्स ये तो चलता है ना, फिर जब आपकी मजलिस में आ जाए तो हम अपने ज़हन को ना बस आज़ाद छोड़ देती हैं। तो और बताएं, और बताएं, और बताएं कैसे हैं आप, आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके सारे जितने भी हैं अच्छे अच्छे खुश खुश रहा करें, कि खुशियाँ ज़िंदगी की जो है ना वो ज़िंदगी को बढ़ाती हैं, ज़िंदगी को आगे लेके जाती हैं, ज़िंदगी के सफ़र को आसान कर देती हैं। तो इसलिए खुश रहा करें। तारे, अखियों के तारे असद साहब हैं। अब मैं बात कर सकता हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असद साहब। तो सॉरी, मैं मुंह में बहुत ज़्यादा बड़ा नवाला था सॉरी और ये मुझे पुश कर रही है कि बात करें। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं हो, बा करता लगता है मुझे ठीक नहीं लगता। सही कह रहे हैं। तो यार जल्दी थोड़ा इसलिए खा रहा हूँ कि सुबह का नाश्ता खाया एक सेब, और अब मैंने चूँकि जाना है और दो क्लासेस हैं, लेकिन उनके बीच में 1-2 घंटे का गैप है, तो मैं वापस नहीं आना चाहता। ठीक तो है, मैं उधर ही 2 घंटे गुजारूंगा, दूसरी क्लास करके कुछ 6 बजे आऊँगा फिर मैं। ठीक है सर, इसलिए मैंने कहा फारिग हो जाओ। सरदार साहब आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं, हम आपको कभी भी कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही, ठीक है ना? बिल्कुल। तो बिल्कुल आप सही खाना बात है। खाएं, बाकी बातें चलती रहेंगी। हाँ तो व्यूवर्स, मैं ये कह रही थी कि ज़िंदगी में खुश रहा करें, ज़िंदगी में खुश रहा करें, कि खुशियाँ जो हैं वो आपकी ज़िंदगी को बढ़ाती हैं। और खुशी कैसे आती है? खुशी इस तरह ही आती है जैसे मैं बोल रही हूँ, आप भी बातें करते रहें, हंसाते रहें, बुरी बातें जहाँ हो रही हों वहाँ से निकल जाएं, वहाँ से भागें, कि भागो इधर से भागो, ये तो बुरी बातें शुरू हो गई। माजमीन से आई मेरी डिस्कस हुई, बड़ा मज़ा आया उसकी बातों का, और बुरी बातों के साथ माजमीन का ख्याल आ जाना, आप भी सोचेंगे ये क्या चक्कर है भाई। तो ये चक्कर ये है कि वो भी कुछ ऐसी बातें सुना रही थी और साथ हंसकर गिर रही थी कि मैं भाग रही थी, वहाँ से मैं भाग रही थी। तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि बुरी बातों से हमने भागना है, बाकी सारी ज़िंदगी तो पड़ी हुई है। अच्छी बातें ही तो नहीं कभी कभी करते, कभी खामोश भी हो जाते हैं, तो ठीक है ना। तो कैसे 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 लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। तो हमें गम के फसाने सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बुराइयां सुनने में हर्ज है। ठीक है, तो ओके जी, फिर मिलते हैं आपके साथ थोड़ी देर। मैंने कहा ज़रा पानी पी लूँ, प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, और मैंने कहा पानी पी के फिर आपसे बात करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन। अल्लाह भी आपका लाख लाख शुक्र।
वो रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, सोना अल्लाह मियाँ जी। अब मैं व्यूवर्स नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज के बाद फिर जो है ज़रा आराम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी है। बाहर तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उसी तरह जो है ये फिजा जानू आ गए, वो देखें ये फिजा जानू उतर रहे हैं, नहाए, कपड़े कपड़े बदल लिए मेरी बच्ची ने। ये क्या दाग लगा हुआ, पानी गिरा पानी गिरा ये मेरे बालों से मैं डर गई हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्या करने लगे हो? बुक पढ़ी जा रही है फिजा जानू की। मैं थोड़ी नमाज फिजा पढ़ने लगी हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने खाना खा लिया। आप आजकल मेरे पे क्या ही खाना खा रहे हैं? अब मैंने वो रोटियां आई थी ना मेथी की, तो मैंने कहा कि मेथी की रोटियां जो है ना उनसे जरा शुगर फरमाया जाए। साथ दही ली, साथ मेथी की रोटियां। मजे किया? बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है ना, तो इसलिए जैसी भी हो मुझे मजा आ जाता है। अब 2 मैंने खा ली हैं, 2 पड़ी हैं, मेरा ख्याल है 4 थी। चार ही थी क्योंकि अभी खुला है पैकेट, क्योंकि छोटे छोटे थे, इतने इतने रोटी थी। अच्छा। तो मैंने 2 खा ली। मज़ेदार है ना, मुझे मज़ा आता है। तो बस अब पेट भर गया, नहीं तो मैंने सोचा हुआ था कि ज़रा जो है ना वो भुजिया के साथ पराठा खाएंगे दोनों आज माँ बेटियाँ, लेकिन वो बेटा फिर पराठे को तो पोस्टपोन पहुँचेगा, जाहिर है। बेटी खा लेगी। बेटी को मैं अगर तुमने खुद कर लूंगी। नहीं मुझसे बनवाना है तो मैं बना दूंगी, अगर खुद कर लूंगी। बना लोगी अपना पराठा। कैसा जैसे वो बनाती होती है। कैसा बनाते हो, कैसा बनाते हो? लास्ट टाइम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था आपका, सच में लास्ट। मुझे वैसे ही पसंद है। अच्छा, आपको वैसा ही पसंद है, ठीक है ठीक है। तो फिर आप बना लेना। वो बाइक से ना ले भी गए हुए हैं पुत्र, वो पड़ा सामान मेरा गले उठा के ले गए हुए हैं, और किसी अब सारा दिन पड़ा देगा। नहीं, एक आया था मेरा गला, ग्रीन ले गए हैं या फिर शॉपर वैसे ही पड़े हैं। नहीं ग्रीन ले गए हैं, हाँ ग्रीन ले गए। तो अब क्या करूं, कहती हूँ तेरा जूता पहन के ग्रीन रखा हूँ। दोनों इकट्ठे वेट कर ले, फिर हम दोनों जाएंगे, एक में ले आएंगे एक आप। चल ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं, सही कह रही। लो ठीक है, फिर व्यूवर्स मैं ज़रा नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, और नमाज पढ़ लूँ तो फिर आपसे बातचीत करती हूँ। ओके। A few moments later. आज ये क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम। मेरा मानो जो है कल्ला ही लगा आ रहा है। शाहजहानू किधर? शाबा ने यार पिक तो नहीं करना था। पहले इधर तो आओ। मैं जूते पहन के ही आऊंगा। नंगे पैर भी आ सकते हो। नहीं सब मेरा जोना पुत्र, मेरा जोना जोना जोनो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। व्यूवर्स मानो जोने आज अकेले आए हैं, बिल्कुल अकेले, और मैं यही सोच रही हूँ कि एकदम मुझे याद आया कि वो असद साहब ने आज लेट आना था, और मोहित जान को उन्होंने कहा था आप खुद आओगे। तो सर्दी बड़ी है और मोहित बहुत ठंडा, ऐसे नाक ठंडी मुंह ठंडा, और ये फिजा जानू आ गए हैं अस्सलाम वालेकुम करते हुए। जो ही मोहित जान आए हैं साथ ही फिजा जान आ गए। तो फिजा जानू ज़रा लाइट चलाओ बेटा, अंधेरा अंधेरा हुआ हुआ है। मोहित जानू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पुत्र, बस ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की बसों की वजह से? 45 का थोड़ा वेट करना पड़ा है, लेकिन अब मैं पहले ही सोच रही थी, 46 फिर साथ ही आ गया। मैंने कहा ये 45 देख रहा था तो इधर की ब्लिंक। 45 लेके उधर जाता हूँ ना। अब वही मैंने कहा उधर से बेचारे को वेट करना पड़ रहा है। नहीं मार्टिन 46 पे। 45 पे वेट करना पड़ा। अच्छा 6 आज जल्दी आ गई है, या शुक्र है अल्लाह का। मैं 6 के लिए परेशान थी, Yeah. मैंने कहा आज 6 जो है ना लेट हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर से आ गया। असद साहब जो है ना फिजा जान, वो भी अभी आ जाएंगे। हाँ अभी आ उनकी जाएंगे। कॉल आई थी मुझे। अच्छा क्या कह रहे कर थे, किधर हो, मैं पिक कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं अच्छा निकल आए हुए हैं, इसका मतलब है। मैं अच्छा बैठ गया हुआ था मार्टिन पे। फिर 5:30 बजे शायद वो फारिग हुए हैं। क्यों फिजा? मेरा ख्याल है। अच्छे हो रहे हैं ना, आने वाले हैं आप तो कभी भी इंशाल्लाह। अच्छा शुक्र है मेरा बच्चा आ गया खैर से। बता फिजा को क्या खाना पीना है? कोई दूध गरम गरम पीना है, कोई चाय कॉफ़ी? कुछ नहीं, ना कॉफ़ी ना चाय फिजा। अच्छा जी व्यूवर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम हो गई है। हमने सारा दिन जो है ना लेट लेट के गुजार दिया। कोई काबिल जिक्र बात नहीं थी जो आपको दिखाई जाती, जो आपसे शेयर की जाती, या कोई बाहर में जाती तो आपसे कोई डिस्कस करती।
फिज़ा जान ऊपर चले गए मोए जान के साथ, क्योंकि मोएज़ आया है तो फिज़ा ये भी लाइट जला देती ना पुत्र, ये भी जला दो ज़रा, क्योंकि मोए जान आए हैं तो अब फिज़ा तो जाएगी ऊपर, आपको पता है उसे जाना चाहिए हस्बैंड के पास, थोड़ी देर देखे बातें बूतें करे उससे। तो बहरहाल मज़ेदार, खूब मज़ेदार मैंने नींद ली, फिर ये टीवी देखती रही, बहुत चीज़ें आज देखी। वो डॉक्टर उमर आदल है, शायद आप जानते हो, डॉक्टर उमर आदल बड़ा क्लास का बंदा है, बहुत क्लास का बंदा है, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, साफ सीधी बातें करता है, और फिर जो वो मुंह के एक्शन करता है, जो उसकी कोई फेवरेट बात होती है उसमें जो वो मज़ा लेके इंजॉय करके जब वो बात करता है, कमाल मज़ा आता है भाई, कमाल मज़ा आता है सच्ची। मैं तो अज उन्होंने भी प्रोग्राम देखती हुई ना तो बड़ी मैं इंप्रैस हुई। मैं तुहानूं पता है 4-5 महीने वो भी बेचारा जरा डॉक्टर आदल उमर साहब जेरे उमर आदल साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ जहाने आदल, पता नहीं कुछ ऐसा था, और वो प्रोग्राम इतना हिट हो गया, इतना हिट हो गया। और वो क्योंकि बंदा बेसाख्त है, वो बेसाख्तगी में बहुत सी बातें वो जल्दी जल्दी कर जाते हैं हमेशा, डॉक्टर उमर आदल। तो उन्होंने यही किया कि कुछ बातें ऐसी की जो लोगों को नागवार गुजरी। आजकल जो माहौल है आपको पता है पाकिस्तान का, वो नागवार गुजरती हैं बहुत सी बातें, और ज़बान बंदी पे जोर है आजकल के, ज़बान बंद कर दो इसकी, इसको जेल में डाल दो। तो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। बल्कि आज वो डॉक्टर आदल उमर आदल बता रहे थे कि जब मैं जजों के पास पेश हुआ, 6 मुकदमे थे मेरे ऊपर, तो जजों ने जब वो दफ़ात देखी और मेरी वो चीज़ें देखी जिनकी बना पे मुझे उन दफ़ात का सामना करना पड़ रहा था, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये बातें तो कुछ भी नहीं हैं और इस पे ये दफ़ा लगा दी तुम पुलिस वालों ने, इतनी बड़ी बड़ी दफ़ाएँ लगा दी। और बहरहाल सियासी फिर बातें, इसको सियासी लोग बातें कहते हैं, मैं कहती हूँ ये सियासी बातें नहीं, ये आपके मुआशरे का जब इनतात हो रहा है, जब कोई कर रहा है उसको डुबोने की कोशिश कर रहा है कोई, आपकी ज़बान बंदी कर रहा है कोई, तो ये सियासी बातें कहाँ से हुई? ये तो जुल्म है, और जुल्म के ख़िलाफ़ सबको बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। खैर, तो बस आज उनके प्रोग्राम देखे, खुशी हुई, बेहद कमज़ोर हो चुके हुए हैं, लेकिन कैफ़ी के साथ, एक कैफ़ी है, अदाकार है या क्या है, तो उसने एक प्रोग्राम शुरू किया व्लॉग अपना, और उसमें वो अपने साथियों के साथ मतलब प्रोग्राम करता है, इस तरह इंटरव्यू लेता है। उस प्रोग्राम में मुझे वही पुराना डॉक्टर आदल उमर नज़र आया, लेकिन जो दूसरा एक प्रोग्राम शायद जिम्बिया के जैनपिया कुछ नाम था लड़की का, उसके साथ जो वो डॉक्टर उमर आदल बैठे हुए थे, उसमें बहुत लागर, बड़े कमज़ोर और ज़बान बंदी वाले शख्स लग रहे थे। तो बहरहाल नवा आया सोने अज अभी एक देखे मैं मुस्तफा कुरैशी साहब का ये प्रोग्राम, वसी शाह का जो प्रोग्राम है वो वाला देखा मैं, बड़ा कमाल दा। और मुस्तफा कुरैशी हमारा लेजेंड अदाकार, वो आए बैठे सन और रोड़े नवा आया सोने, बड़ा प्यारा ही बोलते सन। बहरहाल हुणे असद साहब आ जाएंगे, फिर तुहाडे नाल गलबात होंदी है जी, ठीक है। शाहजहान आप आज किधर रह गए? मैंने तो अपने, मैं आधे घंटे से गाड़ी में बैठा, तो मैं देख रही हूँ आपको, हम उठ के देख रहे हैं, आधे घंटे से लाइट जला दी थी आपकी। अच्छा अच्छा, आपको इलम ही है। फिजा जानू भी आ गए हैं, इनको भी मिल ले आप, फिजा जानू भी आ गए आपको मिलने के लिए। तो आपने, मैंने कहा पता नहीं शाहजहान अब कहाँ अंदर बैठे ही हुए हैं, उठ ही नहीं रहे अंदर। आपको पता है मैं जब घर आता हूँ ना तो कोई काम नहीं करने को दिल करता। हाँ, आप कहते हैं इधर ही ख़त्म कर लो। हाँ, जो भी टेक्स्ट वुक्स करनी, ईमेलें करनी है अपने सबको बाहर बैठ के कर लेता हूँ।
वेरी गुड वेरी गुड। घर आराम से मस्ती करें, मस्ती। मस्ती मस्ती, ये मस्ती गेट बने हुए हैं व्यूवर्स। ये कहते हैं मैं मस्ती गेट हूँ, मुझे मस्ती गेट कहें आप लोग, ठीक है। ये शाहजहां का हम ये भी बंद करें, ये भी बंद करें, दोनों बंद हो गए। मैं अंधेरे में जा चुकी हूँ, मैं अंधेरे में हूँ। शेरजान नींद आ गई थी। हाँ पता नहीं, बैठे बैठे। हाँ मैंने देखा, हम तो टीवी दोनों देख रहे थे ना, मैं और फिजा। तो आप एकदम जो है मैंने देखा तो थोड़ी सी ऊँघ आ रही है आपको। सुबह का जो अरे, नाश्ता कितने 10 बजे 10:30 बजे की है? नहीं, और खाना खाना तो आप खा गए हैं कोई 11 बजे। 11 बजे। तो मैं अब आपको इसीलिए कह रही हूँ फिजा कि ये थोड़ा खाना खा लें, लेकिन मान नहीं रहे, मैं क्या करूं? नहीं, फिर सोने का टाइम आ जाता है ना, खाना हजम होने भी 2-3 घंटे चाहिए। तो आप तो 2-3 घंटे नीचे रहोगे सर? नहीं, मैं सो जाऊंगा अभी, आज जल्दी सोना है? अच्छा, जल्दी सो जाऊंगा। तो वो वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो फिजा शुरू की है वीडियो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, शुरू कर दी हुई है। तो देखो जी, हमारे जो खान साहब है ना, हमारे सरदार साहब, अल्लाह इनको जिंदगी दे, मेरे भी सर के सरदार हैं, आपको पता है। अल्लाह पाक इनको लंबी हयाती दे। तो थक गए हैं आज सो गए, थके तो नहीं है, मतलब जब अपने तख्ते तो उसको दराज करते हैं ना, तो फिर ये गरम गरम ये लेते हैं मजा आता है। और फिर सुबह के उठे हुए हैं, 6 बजे के उठे हुए हैं, मेरे साथ ही तकरीबन उठते हैं 5 बजे। तो उस वक्त उठे हुए हैं, तो इसलिए नींद आनी तो बनती है ना, क्या कहते हैं आप, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कोई बात नहीं, सब चलता है, वो कहते हैं सब चलता है ना। कोई बात नहीं, सब चलता है, सब चलता है। तो आज आप क्या कह रहे थे कि मैंने एक देखा बड़ा अजीब सा था, कि क्या कह रहे थे आप, कोई बात सुना रहे थे आप बाहर की, कोई कहानी आप सुना रहे थे, बड़ी इम्पोर्टेंट कोई हुई थी। नहीं, कोई है आपको पता? फूफा जान कौन सी कहानी? नहीं, कोई लगे तो हुए थे कि वो जो है यहाँ वापस भी हो जाती हैं चीजें, और मैंने एक चीज ली और उसी वक्त मैं गया, मेरी वापस हो गई। मैंने कहा चलो ये तो बड़ी, ये हमें बताना चाहिए अभी। फिजा ने जो रित्जिया से लिया था ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो कलर मैंने कहा चेंज कर लें, अच्छा नए कलर आ गए हैं। अच्छा। तो वो अगर रसीद संभाली भी है ना, तो आपका वो चेंज हो सकता है। ओके। लेकिन ये मैं बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पे देखो कैसा अच्छा सिस्टम है कि 1 महीने तक भी, बल्कि कई तो 30 दिन का भी कहते हैं, 3 महीने का भी। पहले वैसे होता था 90 डेज, जैसे वॉलमार्ट या बड़े बड़े स्टोरों में। वो अभी कई लोग हैं ऐसे जो मिसयूज करते हैं। 1500 की कोई चीज़ ली, पहनी, शादी पे गए, वापस आ गए 1 हफ्ते 10 दिन बाद, और वो उनको वापस कर दिया, वो उनका पैसा वापस आ गया। अच्छा। और शादी में जो है उन्होंने अपना जनाब पूरा जश्न दिखाया है, पर्स पुर्स लिया है, कोच का, केट स्पेड का, और बड़े जबरदस्त किसी के ड्रेस पहना हुआ, टैग छुपा लेते हैं। हाँ, और अगले दिन जाके टैग कैसे छुपा लेते हैं? टैग तो लटक रहा नहीं था। काट के रख लेते हैं ना साइड पे। हाँ, फिर उन्हें कह सकते हैं कि ये वापस टैग लगा था, देते फट हैं। गया था या कुछ हो गया। मतलब अभी भी हम लोग ज्यादती करते हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें पता नहीं है, करते हैं लोग तो करने दें, सदा हम तो नहीं करते, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सही है ना। लेकिन खैर जो भी है, मेरा अपना ज़हन सोचता है कि बड़े बुरे हालात जाने वाले हैं दुनिया में। मेरे ख्याल में 5 साल बाद बहुत बुरा होने वाला है, अल्लाह खैर करे। क्योंकि हर तरफ देखें, यहाँ पे भी सख्ती बड़ी हो गई है। टिकटॉक बैन हो गया है, फेसबुक बैन हो रहा है, और आप बोल नहीं सकते। इधर भी कनाडा में भी। हम तो टिकटॉक भी कर रहे हैं और हम एक्स भी कर रहे हैं। आप करें ना टिकटॉक पे, जरा फ़लस्तीन के बारे में करें, देखें आपको पता चलेगा। अच्छा, फिर आप बैन करें, हो जाता हाँ है। करें। अच्छा। ट्रूडो की बीवी के साथ जो चक्कर चल रहे यानी हैं, कि करें। कहना ये चाह रहे हैं, मैं समझ गई हूँ कि कुछ टॉपिक उन्होंने रखे हुए हैं जिनसे आपका बैन हो सकता है।
अगर वो टॉपिक आप करेंगे तो हाँ ये तो है। मतलब ये आप थोड़ा दिमाग को खोलें, सही कह रहे हैं, आंखों को खोलें, सही कह रहे हैं। निकल आए ये नशे नुशे म्यूजिक और ये सुकून की चीज़ों से बाहर आके सोचें। ये नहीं मैं कह रहा डंडा सोटा लेके मैदान में जाके लड़ाई करें, दिमाग को तो सोचना शुरू करें ना अच्छा हम क्या बात कर रहे कि थे? यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है। बात का आप उससे पहले क्या कर रहे थे? दुकान वाली वो जो हम वो मैं वापस कहा करते हैं। रिटर्न कर सकते हैं हाँ महीने के अंदर अंदर। ठीक है। फिजा जान जो है इज्जत जान सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड है और चाकू चलाती हैं, चुड़ियां चलाती हैं, कैंचियां चलाती हैं। हमारे पाकिस्तान में सेंसर बोर्ड को कैंची कहते थे, कैंची कैंची चलाते कैंची हैं। हाँ, इधर भी कैंची चलती है ऐसी ऐसी ऐसी। क्योंकि वो उस जमाने में फिल्में बनती थी 35 mm पे। वो कैमरे में भी देखा होगा आप, फूजी का कोडेक का वो डालते थे ऐसे, रील निकलती रील निकलते थे और इधर कैमरे के उसमें डाल के ना तो ढक्कन बंद कर देते थे। अच्छा फिर ऐसे खड़श खड़श तस्वीर उतारी, फिर दूसरी तस्वीर आगे की, याद है ऐसे अंगूठे से ऐसे करते थे कैमरे को, वो दूसरी तस्वीर आ जाती थी ना। अच्छा फिर उसको उतारा, फिर तीसरी के लिए किया, ऐसे होता था। तो वो जो होता है वो नेगेटिव होता था। तो नेगेटिव जो है वो जब आप स्टूडियो देते थे वो किसी लिक्विड में उसको प्रोसेस करके काटते थे, एक एक तस्वीर फिर निकालते थे और उसको फिर वो प्रिंट करते थे। उसका बड़ा मेहनत करते थे। बड़ा काम था, बड़ा काम था। तो अब भी अच्छा जब हम इसमें से अगर सेल फोन से कोई तस्वीर हम बनवाना चाहते हैं तो अभी भी यही होता होगा। अब सेल फोन से कैसे निकालते हैं वो और प्रिंट आउट कैसे करते हैं? अब मेरा ख्याल है कंप्यूटराइज हो जाता है। कंप्यूटराइज्ड है। अब वो वाला नहीं कि उसमें सोल्यूशन किसी में डालते थे निकालते थे। वो मतलब पहले नेगेटिव अलग हाँ। पानी में होता था, फिर उसको जो प्रिंट करते थे पेपर के ऊपर, तो वो पेपर ऐसे सारा वो लिक्विड में डाल देते थे, ट्रे की लिक्विड होती थी और उसमें पड़ा रहता था, उसको ऐसे ऐसे करते थे, वो तस्वीर बननी शुरू हो जाती थी। हाँ देखे बननी नजर आनी शुरू हो जाती थी। पहले ऐसे होता था। और वो फिर निकाल के फिर ऊपर जैसे टांग आप लोग देते थे, कपड़े कुछ नहीं, करने के लिए हाँ। कपड़े टांगते हैं तो वो चिटकनी लगा के ना उन्होंने तस्वीरें लगाई थी और लाइट रखी थी, और लाइट थोड़ी सी गर्म होती है रेड कलर की, उसमें वो सूखनी शुरू हो जाती है। मुझे याद आ गया है उसका, साकी भी अच्छे करता था। हाँ, मुझे उसका याद आ गया है वो कि कौन है? वो इंटरफ्लो में हमारे साथ फोटोग्राफर था ना, तो फिर वो तस्वीरें धोता भी था, धो के फिर वो आगे जाके उधर रखता था कि इसमें से कौन सी इस्तेमाल करनी है कौन इश्तिहारों के लिए ना। तो वो मुझे याद आ गया कि वो भी इसी तरह एक कमरा था डार्क रूम, और ये काम होता था डार्क रूम में। मुझे ये भी लाइट नहीं जलनी, हमें हल्की सी एक साइड पे जल रही है तो फिर वो प्रिंट निकलता था। डार्क कमरा होता था, अंधेरा होता था। अंधेरे में हाँ फिर निकलता था प्रिंट। अच्छा तो अब तो जो है वो तो अब सर ने बताया कि ये सेल फोन में जो हम तस्वीरें ले रहे हैं, हम जाके उनको दिखाएं तो वो उसी से लेके कंप्यूटर में डालते ये हैं, आपका है ना बड़ी फोटोशॉप कर लेते हैं। हाँ। फोटोशॉप में कंप्यूटर भी आप सारा वो करते हैं। तो हमारे ज़माने में ये इसी तरह तस्वीरें बन के निकलती थी, उसको काट के ना, जैसे बच्चे नहीं काट के कार्टून का मिकी माउस का सारा काट के और वो पेस्ट कर देते थे, हम भी यही करते थे। अच्छा कि वो काट के सारा जो है ये दरख्त इधर लगा दिया, इधर जो है ये किसकी बकरी बात दिखा कर दी, जो आर्ट वर्क बनाते थे। ये आर्टवर्क साहब बताए ना, वो लग रहा है कि हमारे जमाने में ऐसा होता था। आर्ट वर्क जो एडवर्टाइजिंग में हम लोग बनाते थे ना, वो काटते थे वो उनमें काट से के सारी करते थे। चीजें। अब तो आप लोग फोटोशॉप पे ये सारी चीजें कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं। अब मैं ना उमर का एक दफा ना इश्तिहार बना था बाटा का, हाँ, शायद आपको पता है कि नहीं, उनके पास पहले तो उन्होंने संभाल के तस्वीरें रखी हुई थी। पोलका का और बाटा का। पोलका का और बाटा का था। पोलका आइसक्रीम। और मैं ना और उमर, वो तो बाटा का था पहले, बाटा फिर स्कूल, वो उड़ रहे हैं पेंसिल के ऊपर। तो लोगों ने बड़ा हैरान होना कि ये पेंसिल के ऊपर कैसे उड़ रहे हैं। नीचे बहुत बड़ा बड़ा मतलब ये बाटा की दुकानों पे लगते थे ना फिर जाके। तो वो फिर हमें भी, मुझे भी वैसे उसको पहली बार पता चला
कि वो पेंसिल लगाई होती है, फिर उसके ऊपर तस्वीरें फिट करते हैं, फिर तस्वीर खींचते हैं, दोबारा एक तस्वीर खींचते हैं, बनाते हैं उसको, तो फिर वो पोस्टर बनता था बड़ा सा। नहीं, हाँ। पेंसिल तो अलग ही थी, वो उम्र को बिठा दिया था किसी के चीज के ऊपर। नहीं, वो कार्ड के पेंसिल पे फिट की मैं ना वो वही बता तस्वीर रहा है। हूँ, वही बता रहा हूँ, तो मैं भी यही बताया। मैं वही बता रहा हूँ कैसे हुआ है वो प्रोसेस। जो आप बता रही हैं वो महदूद है, पेंसिल तो अलग ही है ना, उसकी तो तस्वीर है। अब उस पर बच्चा बिठाना है, वो जो बच्चा है उसको किसी ऐसे ना रेलिंग पे बिठाया हुआ है, वो ऐसे करके बैठा हुआ है रेलिंग पे, उसकी तस्वीर ले ली। जब तस्वीर ले लेते हैं तो वो रेलिंग का सारा पोर्शन काट देते हैं, वो बच्चा ऐसे हवा में लगता है कि जा रहा है, तो वो उसको फिर पेंसिल के ऊपर फिट कर देते हैं और फिर उसकी तस्वीर लेते ये हैं। आइडिया था एक उस वक्त, एक पोस्टर बना था ऐसा कि वो दोनों जो है, बल्कि तीन बच्चे थे हाँ, शायद। तीन, एक में 3 बच्चे बैठे हुए थे, हाँ ऐसा था। पेंसिल 3 को लेके उड़ उड़ रही है। रही है, हाँ, और बैग उन्होंने पीछे मतलब लटकाया ये है। अगर आप लोग अब देख लें सुनेंगे, आप लोग हंस रहे होंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं। इसी तरह और हम जब अब ये कंप्यूटर करता है, अब भी यही काम होते हैं सब। अब आप लोग कंप्यूटर पे कर रहे हो बैठ के, उसको जोड़ रहे हो, पेंसिल के ऊपर फिट कर रहे हो। पहले मैनुअल होता था, है ना सर? ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अब ये जैसे हंस रहे होंगे हमारी इन बातों पे, जब हम छोटे थे हम अपने पेरेंट्स की बातों पे हंसते थे, हाँ, यस। क्योंकि वो जब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, जो बताते थे कि भाई हमारे ज़माने में ये था वो था, तो हम उस पे हंसते थे। अब जैसे वो एक ही हॉल में म्यूजिक भी हो रहा है कंपोज, और वो भी हो रहा है, शूटिंग भी हो रही है। उस दिन वो एक प्रोग्राम लगा हुआ हाँ। था, आशा भोसले यही बता रही हाँ। थी ना। हाँ। क्योंकि वो हर चीज सिंक्रोनाइज करनी पड़ती थी, वो नहीं होता था उस जमाने में, ये वैक्यूम, ये साउंड प्रूफ रूम्स नहीं थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो उसी म्यूजिक उसी जगह सब कुछ कर लेते थे। तो वो अब जब हम सुनते थे, हमारे ज़माने में तो साउंड प्रूफ कमरे आ गए थे, तो हम हंसते थे अपने पेरेंट्स की बातों पे। तो अब जो है हम जो काम करते थे वो आपको बताते, तो आप हंसते हैं कि यार ये क्या, फोटोशॉप नहीं था इनके ज़माने में, ये तो तस्वीरें जोड़ जोड़ के बनाते थे। तो ये बड़ा मज़ेदार चीज़ें थी, बड़ा वक्त था। अब आप लोग जो है जो हंस रहे हैं, ये 50 साल बाद आप हैरान होंगे कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई। फिर ये होता था कि जो लिखा भी जाता था ना, वो बैठे होते थे कताबत करने कातब वाले, थे, हाँ। तो वो लिखते थे, फिर उन लफ्जों को भी काट के ना, तो वो एक पूरा बोर्ड बन रहा होता था ना, उसके ऊपर भी लगाए जाते थे। फिर वो प्रिंटिंग में जाते थे और प्रिंटिंग से फिर एक बड़ा पोस्टर बनता था, और वो पोस्टर फिर सब दुकानों पे जाता था और सब जगह लगता था। तो बड़ा वो मुझे अभी तक याद है कि मैं ना उमर वाला जो एड थी ना, पहले बाटा पे स्कूल, वो बड़ी मकबूल हुई थी, बहुत ही पॉपुलर हुई। और मैं ना उमर को एक दफ़ा हम बाटा की दुकान पे कोई जूता खरीदने गए, तो उधर उनका पोस्टर लगा हुआ था, वो मैनेजर कहता है, ओह ये तो यही बच्चे हैं। तो वो पूछने लग गया कि ये आप ऐसे उड़ कैसे रहे थे, वो भी पूछ रहा था कि उड़ने वाला आप है। ये उड़ कैसे रहे थे पेंसिल के ऊपर। तो मुझे अभी तक वो बात याद है, जबरदस्त। क्या जमाने थे, लोग मेहनत करते थे अपने हाथों से, फनकार थे, ये फन था लोगों का। आज तो मशीनें हैं, आगे सेल फोन आ गया, जो मर्जी करो, और फिर सेल फोन पे ही आप इसको फिट कर लो। आप व्लॉग बनाते हो, उसमें आप कह रहे हो आफ्टर 10 मिनट कंटिन्यू, ये वो सब लिख रहे हो, आगे कोई शां हो रहा है, कोई फां हो रहा है, हंस रहे हो तो पीछे से कोई ऐसा कोई हादसे वाला कार्टून आ गया है। मतलब सारी चीजें आप अब उसमें डाल सकते हैं, अपने हाथों में है आपके को। मेहनत तो अब भी है, मेहनत तो सब अब भी है, निकालना पड़ता है, उसको फिट करना पड़ता है, लेकिन अब वो वाली मेहनत नहीं जो कि एक पूरा ऑफिस, पूरे फनकार बैठे होते थे सारे अपने अपने फन के, मतलब जबरदस्त। फिर आइडिया बनते थे। हम कॉपी राइटर जो है वो सबसे पहले एक आइडिया देता था, लिख के 3-4 आइडिया देता था, उसमें से जो ऑफिसर है वो
उसके पास लेके जाता था, क्लाइंट के पास। क्लाइंट उसको अप्रूव करता था किसी एक को, और फिर वो वापस आता था और फिर वो आर्ट सेक्शन में चला वो जाता मैं था था। आइडिया। हाँ, वो आइडिया उधर चला जाता था। फिर आर्ट सेक्शन में लोग बैठे हुए थे जो उसकी तस्वीरें बना रहे हैं, उस आइडिया की छोटी छोटी। पहले इस तरह रफली तस्वीरें बनती थी, फिर उनको कैमरे के जरिए खींचा जाता था। पहले उसको रफली बनाते थे कागज के ऊपर कि ये होगा, बंदा ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, और फिर उसको फोटो खींची जाती थी। फिर वो उसको सब बना के वो पूरी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते थे हाँ, फिर वो कि जाती। ये जो बड़ा वाला ये पोस्टर है हम्म, और ये जो है ये अखबार का इश्तिहार है इस साइज और का। ये जो है ये स्टिकर होगा। हम्म। ये सारा दिखाते थे आर्ट वर्क। आर्ट वर्क मीन्स के अभी वो फाइनल नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करनी है क्लाइंट ने तो वो कर देता था। कलर स्कीम दिखानी, हाँ, फिर सब वो कुछ दिखाना। अच्छा, फिर देखें मजे की बात, अब तो आप लोग ईमेल के थ्रू ये चीजें भेज देते हैं ना, या टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लाइंट को भेज देते हैं। वो मैं एग्जीक्यूटिव था, ओ माय गॉड। मैं उसको डील करता था, मतलब पोल्का, वॉल्स आइसक्रीम, पेप्सी कोला, हीको आइसक्रीम, मतलब मुख्तलिफ क्लाइंट जो ये थे सारे ना, क्लाइंट्स को हम जो है ना इनकी मुख्तलिफ, सारी चीजें इनको ये लाना ले जाना मेरा काम था। एग्जेक्टिव्स को बांटे हुए। सिर्फ ये एग्जेक्टिव नहीं थे, इनके साथ उस ऑफिस में कोई 5-6 और एग्जेक्टिव हाँ, लेकिन वो दूसरे क्लाइंट्स डील लेकिन करते थे क्लाइंट ना। बहुत ज्यादा थे ना, तो 4-4, 5-5 क्लाइंट एक बंदे को मिले होते हाँ। थे। वो अपने क्लाइंट के पास। नहीं नहीं, 4-4 किसी को नहीं, 4-4 मुझे ही मिले हुए थे। अच्छा, सिर्फ आपका इतने वो ज्यादा? बांटा करता था जमाल, क्योंकि वो काम बहुत और था। वो तारिक जो था और बाबर वो करशी सिर्फ करते थे एक ही क्लाइंट। क्योंकि वो काम बहुत थे, जिनके काम काम बहुत थोड़े ज्यादा थोड़े थे ना, वो 4-5 इकट्ठे करके इनको दे दिए हुए थे कि कभी कभी उनका काम आना है तो जाके ये दिखा देंगे। बहुत छोटी छोटी चीज के लिए भाग के जाता था मैं उफ, शेखुपुरे मोटरसाइकिल पे, पोल का। पोल्का आइसक्रीम। और इतनी गर्मी भी बहुत होती थी, सर्दी भी होती थी। बहरहाल बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक हमारी मतलब अचीवमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं, और मजीद बताते रहेंगे इसके बारे में आपको ना, ये इंशाअल्लाह मैं ताला। जब जाना तो एक बार इनको भी ले गया कि भाई उधर क्लाइंट ने पूछना है, कुछ शायरी की बातें करनी है, कोई कॉपी कैप्शन वगैरह, तो मोटरसाइकिल पे इनको बिठा के ले गए। वो जो है इनके जो है ना वहां पहुंचे तो इनके सारे मट्टी मट्टी, उन्होंने कहा ये क्या है। जाहिर है क्लाइंट के ऊपर गलत असर पड़ा, क्योंकि गाड़ी पे हमें जाना चाहिए था, गाड़ी ऑफिस को कहना चाहिए था कि मैं आता जब हूं। उधर उतरे तो बाल इनके पीछे ऐसे खड़े हुए थे। ये अब एक समझे स्टोरी बनाना चाह रहे हैं। बाल तो नहीं खड़े थे क्योंकि दुपट्टा ले लिया जाता था, बाल बच जाए, उड़े ना, मगर फिर भी गर्दा तो पड़ता, और गर्मी, और उस वक्त तो फिर बड़ा भी बड़ा हालात ठीक थे पाकिस्तान के, जो अब हालात हैं उसकी निस्बत तो बहुत अच्छे थे। मैं एक बार लेके जा रहा था, गाड़ी थी मेरे पास, इनके पास फिर वैसे अपनी बाद गाड़ी में थी गाड़ी बाद आई में। है। हाँ, वो गाड़ी लेके जा रहा है, उसका बोनट ही उड़ गया ऊपर से, बोनट टूट गया। बोनट उड़ के ऊपर आ गया, ओह माय गॉड। विंड स्क्रीन के ऊपर ऐसे। वो बंद नहीं ना आपने किया होगा, हाँ, मेरे ख्याल में कुछ हो यही गया। वजह हो गया। बहरहाल वो भी एक हमारी लाइफ का, क्योंकि मैं और असद दोनों उसमें काम करते थे, और उधर ये हमारी मुलाकात भी हुई थी। ये जो आप फोन के बिल पे करते हैं ना ऑनलाइन, बैंक के खोला और टक करके दबाया, बिल पे हो गया। बल्कि कई तो अब ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट ही बैंक पे कर देते हैं, उनको बिल बैंक को चला जाता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमें ये बिजली का बिल, पानी का बिल और किसका बिल, ये सारे बिल जो हैं बैंक की लाइन में खड़े होना पड़ता था। ऐसे अभी भी मैंने देखा है जिनके मुलाजमीन हैं वो बिल लेके जाते हैं, पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ ये शाम वगैरह हमारा पे करते हैं, और लाइन नहीं लगी यार। होती है उधर। नहीं, क्यों लाइन लगी, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं, है। हम तो उधर नहीं है ना जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करें, अच्छा अच्छा। तो वो फिर बिल पे करते हैं।
बड़ा हमने टफ टाइम गुजारा है। अब चूंकि उसमें से गुजरे हुए हैं ना, तो मैं अपनी उसको देखते हुए सोचता हूँ कि जितनी सहूलियात आजकल के बच्चों को है, इतनी तो अगर हर पहले बच्चा महीने का करोड़ नहीं कमा सकता, वो फिर बेकार है। उसको चले जाना चाहिए कि पहाड़ों पे जाके ना बस सो जाए जाके, सन्यास ले ले। या जी संन्यास ले रहे हैं। क्योंकि इतना इजी है आजकल बनाना, पैसे करना बहुत इजी है, लेकिन उसके बरक्स ये हो गया कि बच्चे भी बड़े ढीले हो गए। मैं आती हूँ, हर चीज जो है। 1 मिनट में आ रही हूँ। आप बातें करें, मैं आ रही हूँ। क्या हो गया शेर जानी आपको? आप बात फिजा करें, जान, वैसे- आप लोग ढीले क्यों हैं? हाँ जी। ढीले क्यों हैं इतने? सहूलियात मेरे ख्याल में बहुत आ गई हैं। हर चीज़ ऑनलाइन मंगा ली जाती है और हर चीज़ ऑनलाइन हैंडल हो जाती है। मतलब ये शायद इस वजह से बच्चों की जो वो मूवमेंट है ना, फिजिकल इवन मेंटल भी जो है बड़ी रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है। सब इससे हो जाता है। इससे हो जाता है वाकई यार। खाना खाना इससे, बैंक पेमेंट करनी है इससे, ओए होए। लाइक कुछ भी करना है इससे, कुछ लेकिन मैंने आपको एक किस्सा सुनाया एक क्लाइंट का। पोलका फैक्ट्री थी शेखुपुरा रोड, और हमारा ऑफिस था ये MM आलम रोड, हुसैन चौक, यहाँ पे था। यहाँ से वहाँ मोटरसाइकिल पे जाना, इतने बड़े बड़े चीज़ें पकड़ के एवरी डे, ऑलमोस्ट 3-4 days a week, और उसी में आने जाने में काम ख़त्म। कई बार 2-2 बार गए। आज तो आप वो 8 बार वो चीज़ ऑनलाइन ठस करके भेज देते और दफ्तर में ऐसे बैठे होते हैं आप। अब तो ईमेल्स कर देते हैं। वही ना, मैं अब इधर देखता हूँ ना कि कोई काम ही नहीं है। अब कनेडियंस भी बड़े लेड बैक, चिल, कोई काम नहीं है। अब आपने देखे ना, फ़ोन किए ना उस मकसद के लिए, सारे फ़ोन आंसरिंग पे चले गए ना, वॉइस मेल पे, वॉइस में। और कुछ कोई ने काम ईमेल नहीं कह है। दिया, हैं? कुछ ने ईमेल कह कुछ दिया। ने ईमेल, वो भी वॉइस मेल के थ्रू ही आ रहे हैं। Sorry, I can't attend you. I'm busy in the meeting, away from the phone. email your This is inquiry. my email. You kindly email your inquiry to this email. That's it. वो email बोल दिया, वो जब भी देखेगा email आपसे बात कर लेगा। मैं इधर भी चिल पिल है, पूरी चिल है ये पूरी पूरी दुनिया में जो है ना, एक सिलसिला टेढ़ा ही होता जा रहा है। अब आया है अपना ये डोनाल्ड ट्रंप, ठीक करने आया है, देखो कितना ठीक करता है। मैं उठ के गई हूँ, जरा जरूरी था, और ये भी मोबाइल पकड़ के शुरू हो गए। चलें खैर, इजाज़त लेते हैं। फिजा जान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो शाह बाबा इजाज़त लें। इजाज़त ही इजाज़त है। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग और नई ज़िंदगी के साथ और नए दिन के साथ। अल्लाह पाक का अपनी बरकत, रहमत, फजल करे। सब जिन जिन के रात हो रही है, सब रात को अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में सोएं और खैर से सुबह जाके, और जिधर दोपहर है, शाम है, उन सब के लिए भी हर पल जो है अल्लाह की रहमतों वाला रहे। तो इजाज़त दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह ताला कल कमेंट्स की महफिल लगेगी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ मैं, मोएज़, असद, फिजा जान, सब की तरफ से बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।